ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज की जो रीडिंग है, जो संदेश है, ये बहुत मैं कहूँगी बहुत अर्जेंटली, मतलब ये मैसेज मुझे देना है शायद आप सबको। और ये मैसेज आज गजानन की तरफ से आ रहा है। और गणेश भगवान फ़िलहाल मैं कहूँगी आप सबके बहुत ऐसे लोग हैं जो बप्पा जी को बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा भक्त उनका जो बहुत पूरी तरीके से मतलब गजानन पे समर्पित है। ठीक है, उनको बस उनकी ही आस है और बस उनके ही मतलब उनके ही मार्गदर्शन पे वो चलते हैं। तो कोई ऐसे भक्त की एनर्जी है जो शायद इस समय के लिए या अपनी भक्ति को लेके या अपने इस वर्तमान स्थिति को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और मार्गदर्शन चाहते हैं। और ये नहीं कहूँगी मैं सिर्फ गजानन के भक्त हैं, क्योंकि यहाँ शिव परिवार पूरा है। ठीक है, तो शिव शक्ति के जो भी भक्त हैं, जो भी इस परिवार के सदस्य के जो भी भक्त हैं, उन सबके लिए ये संदेश यहाँ से जा रहा है। और ये संदेश आपको शायद आपके कुछ सवालों के जवाब भी दे दे, क्योंकि मैं इतने शॉर्ट टाइम पे बैठी हूँ रीडिंग के लिए। कोई भी अंदेशा नहीं था, कुछ भी मुझे नहीं इसका वो था आइडिया कि मुझे रीडिंग देनी है कुछ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है जब मुझे रीडिंग देनी होती है, संदेश कोई पहुँचाना होता है, तो मुझे 5 मिनट के अंदर तैयार होना पड़ता है हर चीज़ को लेके। तो बस अब मुझे लग रहा है कि बहुत ऐसी सिचुएशन में जो आप कुछ बैलेंस के सिचुएशन या कुछ युद्ध, जैसे नहीं कि इंसान को कहीं कुछ युद्ध लड़ना हो किसी चीज़ को लेके, चाहे करियर को लेके, चाहे रिश्तों को लेके, किसी भी चीज़ का कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि युद्ध वाली, किसे लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा करना पड़ेगा या कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है आप सब भक्तों की। तो देखते हैं कि गजानन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और किस लिए आज इस संदेश के लिए यहाँ बिठाया गया है। तो आप कृपा करके आप गणेश भगवान की आराधना करें, उनको मनाएं, उनको ध्याएं, क्योंकि उनके बिना कोई कार्य एक तरह से मैं कहूँगी शुभ तरीके से सफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप बस अपने अंतरात्मा से जुड़ें और ईश्वर से जुड़े रहें और मार्गदर्शन जो चाहते हैं, तो बस मैं यही होप करूँगी जो आपको मार्गदर्शन चाहिए इस रीडिंग के माध्यम से मिल जाए। जस्टिस, टेम्परेंस, आपके लिए जैसे मैंने कहा ना, कोई युद्ध वाली स्थिति ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो अब आपको स्टैंड लेना है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगी जस्टिस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप यहाँ सिर्फ न्याय का ही वेट कर रहे थे और न्याय के ही लिए लड़ना भी चाहते हैं। तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी, आप सिर्फ हरि का नाम लीजिए। ठीक है, आप अपने ईश्वर का नाम लीजिए और मैदान में उतर आइए, क्योंकि आपके साथ धर्म है, आपके साथ आपका सत्कर्म है, आपके साथ आपकी भक्ति है। ठीक है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। डर उनको लगना चाहिए जो आपके विपरीत खड़े हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, जिन्होंने आपकी भक्ति का मजाक उड़ाया, जिन्होंने आपके व्यक्तित्व का मजाक उड़ाया। ठीक है, तो अब उनके लिए ये दंड का समय है, इसलिए आपको यहाँ रेडी किया जा रहा है ताकि आप स्टैंड लें और ये युद्ध आप खुद लड़ें, अपने बल पर लड़ें। किसी का मैं कहूँगी आपको उस तरीके का सपोर्ट नहीं, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा आपको, लेकिन कहें कि कोई इंसान आपके साथ आके खड़ा हो गया होगा तब जाके आप आगे बढ़ें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको ईश्वर करे, आप खुद ही एक योद्धा हैं, खुद ही आप सैनिक हैं। ठीक है, आपको खुद ही इस जंग का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक, तो आपको यही कहा जाए जस्टिस के लिए खड़े हो जाइए। अगर आप जस्टिस मांगेंगे और एफर्ट नहीं लगाएंगे तो जस्टिस मिलेगा नहीं। आपका बस आपके लिए यही एक आदेश यहाँ से कि आपको जस्टिस अगर चाहिए तो आप खुद मैदान में उतरिए, क्योंकि यहाँ पे बिना कुछ लड़े और बिना उस चीज़ के विरोध में कुछ किए ऐसी कोई प्रक्रिया अगर आप नहीं करते, सिर्फ मन में एक भाव रखते कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मेरे साथ ये गलत हुआ, तो ऐसे भाव रख के आपको न्याय नहीं मिलने वाला। न्याय के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो ये युद्ध आपका न्याय और न्याय का है। तो आपको बस अगर आप ये सोच रहे थे कि क्या मुझे उस स्थिति से लड़ना चाहिए, क्या मुझे उस इंसान से लड़ना चाहिए, कि क्या मेरे वो अपने हैं या मेरे बहुत खास हैं या उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अभी मैं इस समय के लिए यही कहूँगी आपको सिर्फ न्याय और न्याय देखना है। ठीक है, कि कहाँ उन्होंने अन्याय किया आपके साथ या किसी और के भी साथ। आपकी ही बात नहीं कहूँ मैं, अगर वो अन्यायी हैं, अगर उन्होंने भले कभी आपका उन्होंने सपोर्ट किया है, भले कभी आपके साथ उन्होंने आपका साथ दिया है, लेकिन वो सिचुएशन कुछ और रही होगी और वो भी एक स्वार्थवश किया गया होगा। यहाँ पे निस्वार्थ भाव से आपके साथ वो नहीं थे। तो मैं यही कहूँगी यहाँ से जो संदेश गजानन दे रहे हैं कि आपको अब एक चैरियट के फॉर्म में आना है। ठीक है,
एक योद्धा के फॉर्म में आना है। तो अब आपको स्टैंड ले लेना है, आपको ये नहीं देखना मेरे अपने, क्योंकि महाभारत का युद्ध आप याद करिए, वहाँ पे कोई अपना पराया नहीं बताया, वहाँ सिर्फ न्याय अन्याय की बात हुई थी कि जो न्याय की तरफ रहेगा उसकी जीत होगी, जो अन्याय की तरफ जाए कितना बड़ा योद्धा रहा हो वो भी ध्वस्त हो जाएगा। तो आपने भीष्म पितामह की हालत आपने देखी थी, ठीक है, जो कि बहुत बड़े, इधर से मैं कहूँगी एकदम महान व्यक्तित्व था उनका, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था, बहुत बलशाली थे, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या हो, क्योंकि उन्होंने अन्याय का साथ दे दिया था, कौरवों का साथ दे दिया था, तो लास्ट में उनको भी शैया पे लेटना पड़ा। तो मैं आपको यही कहूँगी, यहाँ सिर्फ आप गीता पढ़िए और गीता के सार को समझिए, ठीक है, आपको बस जस्टिस पे ही स्टैंड लेना है बस, बाकी आपको इधर उधर चीज़ों को अब नहीं देखना है। टेम्परेंस की स्थिति, अब मैं कहूँगी बैलेंस, तो यही कह रहे हैं हरी कि मैं क्या कहूँ, अभी मैं गीता की बात कर रही थी, लेकिन टेम्परेंस का कार्ड आया, लेकिन मुझे याद नहीं था कि हाँ विष्णु भगवान इस कार्ड में इनकी छवि बनी हुई है। तो अब मैं आपको गीता की बात कह रही थी, तो आप गीता, आपको कहा जा रहा है आप गीता का पाठ करिए, बहुत सारे मार्गदर्शन आपको वहीं से मिल जाएंगे, कोई भी कन्फ्यूजन होगा जिसको लेकर आप दुविधा में थे, आप स्थिति को, उस महाभारत की स्थिति को देखिए कि वहाँ पे कौन कितना अपना, कौन पराया, कौन किसके लिए कहाँ किसके सामने खड़ा हो गया था, ये सारी स्थिति आप देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। आप जो अभी तक उलझन में थे ना कि मेरे बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे मतलब सखा है, सखी, कुछ भी हो, आपको सिर्फ यहाँ न्याय अन्याय यही दो चीज़ पे देखना है कि कहाँ न्याय है कहाँ अन्याय हो रहा है, बस इतने पे ही आपको स्टैंड लेना है। अगर आपने नहीं इस स्थिति में अपने आप को खड़ा किया तो आपके साथ कभी न्याय हो भी नहीं पाएगा, और आपकी जो स्थिति अभी आप सोच रहे हो कि आगे बेटर होगी, तो बेटर होने से ज़्यादा वो पीछे चली जाएगी, वो चीज़ें और भी गर्त में आपको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्टैंड लेने की आवश्यकता है। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिलेशन हो, किसी ने कुछ भी आपके साथ कुछ भी थोड़ा सा भी आपका अगर हेल्प किया या आप उसकी रियायत कर रहे थे, रियायत के चक्कर में आपने बहुत कुछ किया है, अगर उस इंसान ने 1% या 5% आपके लिए हेल्प की, तो आपने उसको 100% दिया है, फिर भी 95% आपने एक्स्ट्रा ही किया है, तो अब किस बात का मलाल कर रहे हैं आप? आपने अपना कोटा पूरा कर दिया, आपने अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब आपको स्टैंड लेने की आवश्यकता है, ठीक है। हर समय इस तरीके से नहीं चला जा सकता कि कोई आपको एक छोटी सी अगर आपकी हेल्प कर दे, उसके चक्कर में आप उसका बड़ा अपराध आप एक तरह से मैं कहूँ भूल जाएं, उसके अपराध में साथ दे दें, ये गलत चीज़ें हैं। आपको न्याय करना भी इसका मतलब नहीं आ रहा है। तो अगर उस इंसान ने अन्याय किया है आपके साथ या किसी और के भी साथ या देश के साथ, किसी के भी साथ भी अन्याय किया, तो आपको वहाँ स्टैंड ले लेना है, ठीक है। ईश्वर ने हिसाब बराबर कर दिया, बल्कि आपने उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया उस इंसान को, अपनी एनर्जी दिए, अपना साथ दिया, आपने धन भी दिया, इमोशन भी दिए, फिर भी आपका साथ नहीं दिया उसने। तो आप उस चीज़ को, अब अगर आपको लगे कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा उस समय किया था, तो वो आपने अपना कर्मा आपने बराबर कर दिया है, ठीक है। उसका मलाल मत रखिए, सब कुछ आपने क्लियर कर दिया, आपका कर्म कटने का समय आ चुका है, अब न्याय का समय है, बस अब यहाँ पे न्याय पे खड़े हो जाइए। टेम्परेंस की बात, यहाँ बैलेंस मतलब आप गिव एंड टेक बराबर रखें, जिसने आपके साथ जो किया है उसको उतना ही दें, जिसने आपके साथ नहीं कुछ भी किया है उसके साथ भी आप न्यूट्रल होके चलेंगे, अन्याय नहीं करना है, ठीक। तो बैलेंस की बात हो रही है। तो आपको अगर आपको मैं कहूँगी इस स्थिति में आपके साथ हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा आपके बढ़े होंगे, आपके घर में कुछ हेल्थ को लेके काफ़ी दिक्कतें चल रही होंगी आपके फैमिली मेम्बर्स में, तो मैं आपको यही कहूँ कि आपके साथ अन्याय हुआ है, वो भी स्पेल के तरीके से, वो भी क्रियाओं करके, ठीक है, काफ़ी क्रियाएं हुई, आपके हित ही बन के आपको काटा गया है, और लेकिन आप अभी भी उनका ही साथ दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं वो तो बड़े अच्छे हैं, बड़े, आपको डाउट भी है लेकिन क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो आपको यही कहा, आपका जो डाउट, आपकी अंतरात्मा जो है, अगर आप सच में भक्ति करते हैं, सच में सच्चे भक्त हैं, तो गजानन बस यही कह रहे हैं कि आप चैरियट की फॉर्म में आपको आने की बहुत आवश्यकता है। शिव शक्ति ऊर्जा को आपको बैलेंस रखनी पड़े। टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखिए, क्योंकि अब आपको ये एनर्जी आपको इस युद्ध में लगानी होगी, और एनर्जी को और कमाइए और गेन करिए, ठीक है। अपने सत्कर्म से और उस एनर्जी को पाइए, क्योंकि आगे चल के आप द एम्परर की एनर्जी है, ठीक है, शिव। तो मैंने शिव परिवार की बात की थी, द चैरियट की जो मुझे यहाँ पे बार बार वो कार्ड मुझे पता नहीं क्यों मेरे सामने आ रहा है चैरियट का। तो मैं यही कहूँगी, योद्धा हैं आप, तो आपको अब इस समय एक ऐसी अथॉरिटी दी जा रही है, ऐसा पद दिया जा रहा है, इतना पावर दिया जा रहा है कि आप जस्टिस मतलब उस फॉर्म में आ सकते हैं जो न्याय कर सकता है व्यक्ति। ऐसा मतलब एक ऐसा पद दिया जाएगा, ऐसा कार्य क्षेत्र आपको दे दिया जाएगा जिसमें आप सिर्फ लोगों के प्रति उनके लिए एक तरह से अन्याय की तरफ आप आवाज़ उठाने वाले हैं। तो आपको ऐसा व्यक्ति तो ऐसे सामर्थ्य दे भी दिया गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दुविधा में हैं तो आपको गीता का ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। याद रखिएगा इसको, गीता जरूर पढ़िए आपको सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इतनी पावर दी जा रही कि आप किसी भी स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है, किसी भी स्थिति को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी पावर आपको दी जा रही है। तो ईश्वर यही कह रहे हैं, गजानन यही कह रहे हैं कि आज से एक तरह से आप अपने जीवन की नई शुरुआत करिए, विचारधाराओं को बदलिए अपने, और उस फॉर्म में आइए जिसकी बात हम कर रहे हैं कि आपको युद्ध लड़ना है, योद्धा बनना है। ठीक है, तो द वर्ल्ड महामाया, फुलफिलमेंट, हार्मनी। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है, अगर आप इस फॉर्म में अगर आप आ गए, ठीक है, अगर आप चैरियट के फॉर्म में आ गए, तो ये समझ लीजिए आपसे जो जो छूटा था, जो जो चीज़ें आपको नहीं मिली, जिसकी आपको कमी जीवन में लगी, वो सब मिलेगी आपको। चाहे धन हुआ, चाहे रिश्ते हुए, चाहे आपको आपके बिजनेस में कुछ दिक्कतें रही, आपके करियर में दिक्कतें रही, कुछ भी रहा, वो सब चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। लेकिन आपके कहते हैं एक तरह से एक सोलमेट्स आने वाले हैं कि आज आपके आत्मा के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी एक यूनिटी बनने वाली है, उनका एक परिवार आपको मिलने वाला है, ग्रुप मिलेगा ऐसा जिससे आप जुड़ के आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, जो आपके लिए मैं कहूँगी एक तरह से जो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वो हाल है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सोलमेट्स मिलेंगे जो आपको इस अवस्था, एक तरह से उनकी एनर्जी जो है ऐसी, वो ईश्वर का प्रसाद होगा आपके लिए। जैसे मैंने कहा, और किसी का भी आपको साथ नहीं मिलने वाला, लेकिन सोलमेट्स की बात कर रही हूँ, जो आपके आत्मा से जुड़े हुए लोग होंगे वही आपको मिलने वाले हैं अब। ठीक है, ऐसे ही लोग, ऐसा कनेक्शन मिलेगा जिससे आपको आपकी पावर आपको खुद पता चलेगी, आपको और निर्णय लेने में और भी आसानी हो जाएगी। लेकिन स्टैंड तो आपको ही आगे खड़े होकर लेना पड़ेगा, पीछे बैक सपोर्ट मिलेगा आपको, लेकिन आगे तो आप ही को खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, द मून, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी जो आपकी चल रही है, क्योंकि मैंने कहा ना आपको बहुत उलझन है और बहुत चीज़ों दुविधाजनक स्थिति में, तो एंजाइटी, फियर, को डर, कन्फ्यूज़न, क्योंकि ये हमारे अपने, ये मेरे खास हैं, इन्होंने मेरे साथ ये कि इस चीज़ में आप लगे हैं, आपने न्याय नहीं देखा कि परिस्थितियाँ क्या मांग रही हैं। तो आपको बस यही कहा जाएगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा एकांत में बैठें, आप अपने साथ बैठें, थोड़ा मंथन करें, चिंतन करें। और मैंने कहा ना, गीता ज़रूर पढ़िए, आप गीता का पाठ करेंगे, आपको बहुत सारे आंसर वहीं मिल जाने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग फिलहाल मैं कहूँगी बहुत शॉर्ट रीडिंग होने वाली है, क्योंकि संदेश जो हैं बहुत फास्ट आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं आपको थोड़े से ही समय में बहुत सारी चीज़ें शायद मैं बता दूँ इसमें। क्योंकि हो सकता है स्वप्न में आपको सांप दिख रहे हों, अगर सांप आपको डसते हुए दिख रहे हैं, या आपको लग रहा है सांप को कहीं ऐसे हो, जैसे सांप कहीं बाहर से निकल रहा हो, कहीं अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा हो, किसी बिल के अंदर, किसी दीवार के अंदर, किसी झाड़ी के अंदर, तो समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं वो अटैक कर रहे थे, लेकिन उनकी पराजय भी निश्चित है, ये भी याद रखिएगा। और कहीं भी कुछ धन के स्रोत, अगर सांप आपको बहुत दिख रहे हैं, कुंडली मारे बैठे हुए हैं कहीं, या बहुत सारे कलर्स के सांप दिख रहे हैं, मटके में सांप दिख रहे हैं, किसी भी तरीके का सांप का बहुत, तो धन के भी स्रोत आपके समक्ष आने वाले। पॉलिटिक्स, बिल्कुल, तो यही मैं आपको कह रही हूँ, ये रण क्षेत्र है, यहाँ पे आपको तैयार होना है, यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, यहाँ राजनीति चल रही, तो राजनीति से आपको उभरना है। ठीक है, तो इस राजनीति, क्योंकि मुखौटा लगाए लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो आपको अब अलर्ट हो जाना है। आपको जो मैंने कहा ना कि आपको एम्परर की एनर्जी में आना है और स्टैंड लेना है, आगे आप खड़े होंगे, पीछे आपके बैक सपोर्ट में आपके सोलमेट्स होंगे। तो नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ जीरो बैलेंस, मतलब एक तरह से जीरो की एनर्जी, कि अब आप लगेगा कि आपका जीवन नया स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने कहा, नई शुरुआत, आज गजानन की बात हो रही है, गणेश जी की बात हो रही है, तो मैं कहूँगी कि बप्पा यही आपको बता रहे हैं कि अब आपको ना नया कुछ करना है, अब आपको पूरी तरीके से सरेंडर करके ईश्वर को, उसके बाद अब आप अपने आप को एक योद्धा के फॉर्म में लेकर आएँ और जाके मैदान क्षेत्र में खड़े हो जाएं। टेम्परेचर, सॉरी, ये हारमोनी। ठीक है, 10 नंबर का कार्ड, तो कंप्लीशन, मतलब हारमोनी आनी है। हारमोनी आएगी कैसे? जब ये पुरानी चीज़ों की जो परतें पड़ी हुई हैं, जो गंदगी पड़ी है, उनको साफ करेंगे, तब हारमोनी आएगी। तो कंप्लीशन का समय है। तो मैंने कहा ना, जो एनर्जियाँ जो बैक में चल रही हैं, जो आपके साथ अभी तक हुआ है, वो चीज़ें खत्म होंगी, अब कुछ नया आएगा। तो यहाँ पे हारमोनी आने की बात हो रही है कि आपको ना हीलिंग मिलने वाली है। मैंने कहा ना, सोलमेट्स आएंगे, लोग आपको हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे स्रोत मिलने वाले हैं, बैक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला। तो ये हारमोनी वहीं से आने वाली। कुछ अच्छे रिलेशनशिप आपके जो छूटे थे, या कुछ कन्फ्यूज़न में थे, या कुछ चीज़ें नहीं मिल पाई थी, वो मिलेंगी आपको, उनका साथ मिलेगा। जो भी आज तक पॉलिटिक्स हुआ, जो थर्ड पार्टी घुस के या किसी ने भी आपके जीवन में आके खलबली मचाई है, उन सबको भगा दिया जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करनी। 7 नंबर का कार्ड है। ठीक है, 10-7, मतलब अगर आप क्या डेट ऑफ बर्थ आपका 10 तारीख हो, ठीक है, या 7 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके साथ जो भी आपका सोलमेट हो जिसका 7 नंबर पे डेट ऑफ बर्थ हो, वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, उसकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, तो उनकी एनर्जी के साथ अगर आप चलेंगे तो इस पॉलिटिक्स से बाहर आप निकल जाएंगे, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है। तो मतलब केतु अगर जो भी व्यक्ति आपके साथ, अगर 7 नंबर, जैसे 25 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपके
फ्रेंड का, ये जो भी आपके बहुत घनिष्ठ हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, तो अगर 25, 16 और 7 नंबर इस डेट पे अगर उनका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत सुटेबल होंगे, उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत काम करेगा। और 10 नंबर का जो 10 तारीख को पैदा हुए हैं या 10 नंबर से कुछ भी कुछ जुड़ा हो आपका, यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पे, कुछ नया और कुछ बड़ा करना है। यहाँ पे हमने कहा एक तो श्री गणेश की बात हो रही, गजानन की बात हो रही है, मैंने गीता की बात की, गीता का पाठ आपको करना है। तो यहाँ फिर एक बार फिर हरि आ गए हैं, श्री हरि। अब इनकी बात मैं ये कहूँ कि सच में आपको ये योद्धा ही बना जाए, आपको युद्ध मैदान में उतार कर ही रहेंगे। आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने, अगर जो भी आपके मन में सवाल है, जो दुविधा है, आप गीता का पाठ पढ़ें। ठीक है, आपको बहुत बड़े बड़े आंसर वहाँ मिलने वाले हैं। तो यहाँ आपकी भक्ति अब आपको दिखानी है, दिखानी क्या, एक तरह से भक्ति की पावर दिखेगी अब सबको, कि आपने जो कमाया अभी तक लोगों को लगा ना बस ये तो सिर्फ भजन करते हैं, तो ये करते हैं, उसमें फिर भी इतने दुखी हैं, फिर भी इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो इनको ये लगता था ये सब फालतू की चीज़ें हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता उसे भक्ति करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है वो भक्ति करते हैं। तो अब मैं तो कहती हूँ आप करके देख ही लो, आप फ्री हो जाओ, आप जॉब छोड़ दो, अपना काम छोड़ के भक्ति करके दिखा दो। अगर आपकी आत्मा शुद्ध नहीं, आपके कर्म शुद्ध नहीं, आपके पूर्व जन्म के कर्म शुद्ध नहीं है, तो आप भक्ति बिल्कुल नहीं करते ही नहीं कर सकते, चाहे कितना आप फ्री हो, चाहे कितना आपके पास धन हो, लेकिन आप भक्ति मार्ग पे नहीं आ सकते। तो ईश्वर ना चाहें, ईश्वर चाहेंगे तभी आप आएंगे, या तो आपके कर्म लेकर आएंगे आपको। तो ये चैलेंज मत करिएगा किसी भी भक्त को, अगर कोई भी ऐसा आपके साथ अगर करता है तो उस इंसान को अब आने वाले समय में आप अब मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, वो भी अपनी भक्ति की पावर से। तो आपको अब एक तरह से यही कहा जा रहा है, खुद से प्रेम बहुत आवश्यक, खुद का अध्ययन करिए। ठीक है, आपके पास जो है उसको तरह से अपने आप को सम्मानित करिए, अपने आप पे गर्व महसूस करिए कि आपने ये कर्म किए हैं, आप इस तरीके के व्यक्तित्व को लेकर चलते हैं, आपके पास ये ज्ञान है, उसका सम्मान, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। सम्मान होना चाहिए, अभिमान नहीं। सम्मान का मतलब कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं मुझसे ही सब कुछ होता है, ये चीज़ मत करिएगा। कॉल टू एक्शन, जैसे मैंने कहा ना, चैरियट की फॉर्म में आना, आपको योद्धा के फॉर्म में आना, तो कॉल टू एक्शन, अब समय है आपको रण क्षेत्र में उतरने का। तो ईश्वर आपको यही करे, हर तरीका अपनाइए। ठीक है, अपने मैं कहूँगी अपनी गतिविधियों से, आपके पास इतने सारे शैली है ना बोलने की, व्यक्तित्व में आपके इतना ज़्यादा मैं कहूँगी आकर्षण है कि आप अपने बातों से ही लोगों को बहुत, मतलब कुछ लोगों को शस्त्र चलाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप अपनी बातों बोली से आप उस इंसान को मैं कहूँगी परास्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी क्वालिटी आपके, तो आपको यही कहा जा रहा है कॉल टू एक्शन, मतलब अब आपको एक्शन लेने का समय आपका आ चुका है। अब बैठ के अगर आप इस तरीके से समय व्यतीत करेंगे तो आपकी ही हानि होगी। आपको मोर पंख अपने आसपास अवश्य रखना है। ठीक है, आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, आप अपने हो सके कुछ देर, अगर आपको लगे मन शांत नहीं हो रहा, बहुत उलझन में, तो मोर पंख अपने सर पे लगा के थोड़ा सा रखें, कुछ देर धारण करिए, मोर पंख को अपने आसपास रखिए, अपने मतलब उसकी एनर्जी आप लेने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आपको फील होने वाली है। आप श्री हरि को मोर पंख भी अर्पण कर सकते हैं, अगर आपको लगे कहीं राधा कृष्ण का मंदिर है तो आप वहाँ जाके मोर पंख अर्पण करें। ठीक है, और देख लेते हैं क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं समय के लिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की बात आ रही है। ठीक है, युद्ध की बात आ रही है कि आपको करना क्या है। बिल्कुल, मैंने गजानन की बात की, 5 नंबर बुध। ठीक है, तो आपका बुध प्लैनेट, यहाँ 5 नंबर के 2 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, एक द हेरोफेंट और 5 ऑफ कप्स, 3 कार्ड्स आए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 की एनर्जी, मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट आया है कि कुछ बड़ा, मैंने कहा ना युद्ध स्तर पे काम करना है। अब तो बहुत कुछ हो चुका है आपके जीवन, बहुत कुछ बिगाड़ा गया, बहुत कुछ झेला आपने। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में या तो कुछ ऐसी स्थिति हो या कोई प्रॉपर्टी आपकी रही हो जिसको गैर कानूनी बता के, मतलब आपके जो भी दुश्मन रहे गैर कानूनी बता के उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया, उस घर को गिरा दिया गया, या वो घर छीन लिया गया, तोड़ फोड़ कुछ हुई है घर में ऐसी, मतलब आपके साथ इतना अन्याय हो कि आपके घर को भी तोड़ा गया है। ठीक है, आपके घर में तोड़ा गया, कुछ ऐसी मृत्यु भी हो गई, अकाल मृत्यु हुई है, आग में जल के किसी के साथ कुछ हुआ है, ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है। और क्रोधवश बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हुई हैं घर पे। तो आपको मैं यही कहूँगी, आपको शांत होने की आवश्यकता है। 5 नंबर का कार्ड, आपको मैंने कहा ना कि आपको शांति में बैठने की आवश्यकता है। तो आप
श्री हरि का ध्यान करें, अपने आप को टेम्परेंस की ऊर्जा में लेके बैलेंस की ऊर्जा में, ठीक है। गजानन का आप मैं ध्यान करना कहूँगी, चाहे उनके जो स्रोत या उनकी चालीसा, जो भी आप जिस भी स्वरूप में उनकी पूजन करते हैं, आप उनके सानिध्य में रहें। यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इतनी पावर, स्पिरिचुअल पावर दी गई, क्योंकि आप यहाँ गुरु के फॉर्म में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा स्पिरिचुअल गुरु, ऐसा ज्ञानी जिसके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन क्या था, थोड़ा सा यहाँ पे जो दिख रहे हैं आप, चाबी आप ही के पास थी, बस खोलने का तरीका नहीं समझ में आ रहा था। तो तरीका आपको ईश्वर यही कह रहे हैं, आप गीता का ज्ञान लीजिए, ठीक है। और ये ज्ञान सब में बांटना भी है आपको, क्योंकि इस ज्ञान से आप अपना भी कार्य करेंगे और दूसरों का भी कार्य करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ऐसी मतलब ऐसी स्थिति आपकी रही है अभी पास्ट में, हेल्थ से प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, आपके रिलेशन की प्रॉब्लम, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, ऐसी स्थिति, कहीं से आपका इमोशनल इम्बैलेंस हो रखा था आपने, ठीक है। आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं आ पा रही थी, अपने उस चेतना में आ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे मैं स्टैंड लूँ, ठीक है। आपको लग रहा था कि मैं अपाहिज हो चुका हूँ, मतलब अपने मनोबल से, ठीक है, कि अब कैसे करेंगे, अब कोई साथ नहीं दे, कोई मार्ग नहीं दिख रहा। तो आपको यही कहा जा रहा है, मार्ग है, और उसका मार्ग, वो मार्ग आपके ही पास, उसकी चाबी आपके, इस दरवाजे की चाबी आप ही के पास है, इस ज्ञान की चाबी आप ही के पास। बस थोड़ा सा क्या आपको एफर्ट लगाना और शरणागत होके आप सरेंडर कर दीजिए, और उसके बाद आप, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है 10 सन की, तो इस एनर्जी में आपको आना है। ये है आपका भविष्य, कि आपको सूरज जैसा चमकना है। आपका जो ज्ञान का प्रकाश है, आपकी जो दिव्यता का प्रकाश है, वो पूरी धरती पे फैलने वाला है। जहाँ भी आपको, जिसने भी आपको, मैं कहूँ, इग्नोर किया है, जिसने आपको कुछ नहीं समझा, अब वो शायद, उनको तो मुझे तो पूरा जीवन आपका साथ नहीं मिलने वाला। वो कुछ भी सर पे हाथ रख के बैठे, चाहे आपके पैर पकड़ के बैठे हैं, या चाहे आपसे कितनी भी विनतियाँ करें, लेकिन आपको उनको नहीं माफ़ करना है, क्योंकि उन्होंने जितना बड़ा दुष्कर्म किया है आपके साथ या औरों के साथ, उसका दंड मिलने का समय आ चुका। तब यहाँ न्याय होगा, जस्टिस की बात है, तब यहाँ न्याय होगा। तो आपको सूर्यदेव की उपासना करनी बहुत आवश्यक है, और गजानन की शरण में रहें, ठीक है। आप, मैं ये कहूँगी कि हो सके गणेश भगवान को आप अपनी तरफ से कुछ भी प्रेम में जो भी अर्पण करना चाहें, उनको मोदक बहुत पसंद है, तो आप मोदक बना के अवश्य उनको चढ़ाएं, ठीक है। ग्रीन रंग के वस्त्र जरूर पहने आप, ग्रीन रंग, येलो रंग के वस्त्र अवश्य पहने, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या आपको यहाँ से आदेश मिल रहा है माँ की तरफ से, क्योंकि बिना माँ के तो कुछ नहीं होता ना, माँ की कृपा के बिना, माँ के आदेश के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। आप स्टार सीड हैं, इसलिए आपके जीवन में सभी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित हैं। यही पूरी रीडिंग इसी पे डिपेंड थी कि आप ये हैं। आपको युद्ध तो लड़ना ही लड़ना है, बिना युद्ध लड़े तो आप का गुजारा नहीं, आप ऐसे नहीं आपने जन्म लिया। देखिए 999, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है आपकी, आपके अंदर की जो उत्तेजना है, जो आपके अंदर का, मैं कहूँगी, सामर्थ्य है, जो पुरुषार्थ है, ये जो भी ऊर्जाएं हैं आपके पास, वो मल्टीप्लाई होने वाली हैं। अभी तक आपको लग रहा था कि आप कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे थे, आपको वो ऊर्जा नहीं मिल रही थी जिससे आप उस जस्टिस के लिए, मतलब जो न्याय के लिए आप लड़ना चाहते थे, वो न्याय के लिए एक सामर्थ्य नहीं मिल रहा था ना, तो अब आपको मिलने वाला। आपको बस यही कहा जा रहा है, अपनी तरफ से आप कुछ चीज़ों को छोड़ देना सीखें, कुछ चीज़ों को पकड़े ना, कि अगर आपके साथ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी स्थितियाँ लग रही कि आज छोटी मोटी चीज़ों को लेकर आप बहुत उलझे हैं, छोटी मोटी गलतियों पे आपने लोगों को माफ़ नहीं किया है। बड़ी गलती करने वाले माफ़ कर दिए गए हैं आपके नज़र में हो, तो क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम आपके साथ किया था, इसलिए आपने पूरे समझ लो 90%, आप 95% आपने अपनी ऊर्जा झोंक दी वहाँ पे, उनको आपने माफ़ कर दिया। लेकिन जो डिज़र्व करते हैं आपकी माफ़ी, जिन्होंने इतनी बड़ी गलती नहीं की है, छोटी सी गलती नहीं, छोटी सी गलती का आपने बहुत बड़ी सज़ा दी है। पूरी तरीके से आपने उस इंसान को, मतलब जो कि आपके साथ परिस्थितियाँ डाली इसलिए गई थी ताकि आप कुछ सीखें, लेकिन आपने उसको सीखने की बजाय उसको, उस चीज़ को, मतलब एक तरह से उसकी वैल्यू नहीं समझी, ठीक है, उसको और भी गलत समझ लिया। छोटी सी बात थी लेकिन बहुत बड़ी बात बना दी गई वहाँ पे। तो ये आपकी थोड़े सोच विचार, ये नकारात्मकता जो थी ना, उसकी वजह से चीज़ें हो गई। आपको ये कहा जा रहा है, जो भी छोटी मोटी गलतियाँ उसको माफ़ करना सीखे, तभी आगे बढ़ सकते हैं आप। क्योंकि अगर मैं कहूँगी, अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आपके अंदर दयाशीलता, ये सब भावना होती, माफ़ी, ये सब दोष नहीं होते आपके अंदर, ठीक है।
लेकिन जो न्याय अन्याय की बात आती है वहाँ पे स्टैंड लीजिए। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर अगर आप जहाँ परेशान हुए, जिनको भी आपने जजमेंट आपने रखी अपना एक तरह से कि किसी को जज करने लगे, छोटी सी गलती में आपने बहुत बड़ी सजा दे दी, ऐसी चीज़ें आपने की हैं, तो उस चीज़ को भूलना सीखिए, माफ़ करिए, खुद को भी माफ़ करिए। क्योंकि खुद को भी अगर आप गिल्ट में हैं कि आपको लगता है मुझसे कोई गलती हुई, उसको भी माफ़ करिए, क्योंकि ब्लॉकेजेस का कारण आपका बन रही हो, आगे ग्रोथ नहीं हो पाई उस चीज़ में। तो नियंत्रण छोड़ें, आप कंट्रोलिंग पावर छोड़ दीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। स्थिति जिस तरीके से चल रही है उसको स्वीकार कर लीजिए। एक अध्याय का अंत हो चुका है, अब कुछ नया आने वाला, कोई ऐसी एक इच्छा आपकी पूर्ण जरूर होने वाली है आने वाले समय में, ठीक है। 10-10 ये रिपीटेड आ गया, कंप्लीशन की बात कही ना मैंने, तो 10-10 का कार्ड, ठीक है, रिपीटेड। अगर आपको 10-10 रिपीटेड दिख रहा है 10:10 या कहीं भी आपको ये नंबर दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए अब उस अध्याय का अंत होने वाला है। जो पुरानी प्रक्रिया चल रही थी वो खत्म होने वाली, अब कुछ नया आने वाला। ब्रह्मांड कुछ आपको नया दे रहा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं वो कुछ नया, एक ऐसी ऊर्जा दे रही है जिससे आप खुद को आप इन्हेंस करेंगे, अपनी ऊर्जा को इन्हेंस करेंगे, अपने खुद की पर्सनैलिटी पे आप काम करना स्टार्ट करेंगे। आपको लगेगा कि मेरे अंदर एक नई उत्तेजना आ गई, एक चेतना जगी हुई है, उस चेतना को लेके आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको यही कहा, नई शुरुआत होने वाली, उसके वेलकम के लिए अपने आप को रेडी रखें, ठीक है। 10-10 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ये स्थिति आपको बार बार दिख रही होगी, नंबर बार बार रिपीटेड आपको दिख रहा होगा। जिन्होंने आपका मजाक बनाया था और सबके सामने अपमानित किया था, वो सब आपसे दूर कर दिए गए। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा ना, जिन्होंने आपको की वैल्यू नहीं की है उनके साथ भी यही चीज़ें हो रही हैं। आपसे कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत आकर्षण आपका इतना ज़्यादा है कि हर कोई आकर्षित हो जाता है। तो कोई ऐसा इंसान आकर्षित जो सच में आपको कोई सच्चा, मतलब चाहे आपका कोई आपका शिष्य हो, वो आपके प्रति, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है यहाँ पे। और एक अट्रैक्शन प्रेम का भी है, ठीक है, कि प्रेम जैसे आप किसी से करते हो या कोई आपसे करता हो, ठीक है, तो ऐसा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है। वो बहुत प्योर अट्रैक्शन दिख रहा है, वो पवित्र एक फीलिंग दिख रही है मुझे। देख लीजिए, मैंने कहा ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके साथ जो की गई थी, जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में है, तो बिल्कुल आपके ऊपर कुछ क्रियाएं की गई थी, लेकिन यही ईश्वर कह रहे हैं अब वो सब फेल कर दी गई। अब आपको उनके खिलाफ लड़ना, इसलिए आपको चैरियट के फॉर्म में आना, योद्धा के फॉर्म में आना है। आपके हाथों में कौशमी ऊर्जाओं का वास है, तो आपको हीलिंग, अगर आप रेकी हीलिंग करना चाहते हैं या सीखना भी चाहते हैं तो सीखिए। अगर आप ऊर्जाओं के साथ कोई कार्य करना चाहते हैं सीखिए। आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, आपके लिए वो भी मैं कहूँगी सुटेबल होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऊर्जाओं के साथ कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। आप सुरक्षित घेरे में हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस अपना कार्य करते, अपना कर्म करते रहिए। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, अब मैं ये कहूँगी ये नेगेटिविटी का सल्यूशन आपको मिल गया है कि आपको युद्ध करना है। आपको मैं फिर कहूँगी गीता का ज्ञान जरूर लीजिए, यहाँ बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में शांति, सौभाग्य और प्रसिद्धि आरी माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं, ठीक है। आपका जन्म धरती माँ की सेवा और धर्म बढ़ाने के लिए हुआ है, याद रखिए, इसीलिए इतनी सारी चीज़ें आपके साथ। अभय दान, आपको यही कहा जा रहा है, भय मत रखिए कि आपका कोई कुछ बिगाड़ लेगा, आपका कुछ आगे चल के भविष्य खराब हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा, ये चीज़ें छूट जाएंगी, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इस चीज़ का आप, मैं कहूँगी इस चीज़ का आप ना लोभ रखें, ना कोई ऐसी इच्छा रखें। अभय मतलब किसी चीज़ का भय मत रखिए। आप अपने कुल के प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, तो आप इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, आगे चल के आपका व्यक्तित्व जो है सच में आपका, जो आप जिस एरिया में रहेंगे उस एरिया में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति आप होंगे। संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखें। तो ये टावर मूवमेंट जो आपका चल रहा है, धैर्य बना के रखें, चीज़ें यथास्थिति होंगी, ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी है। ये समय है आपके हर फील्ड में जहाँ आप हाथ लगाएंगे वहीं आप सफल हो जाएंगे। आपको यही कहा जा रहा है कि ये साल जो है आपका आने वाला, समझ लो ये जो समय मुझे लगा 4 से 5 साल जो ऐसा ना, ये हर किसी के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आने वाला है। शत्रु पराजय, तो आप ये करने वाले हैं, इसीलिए आपको युद्ध लड़ना है, इनकी पराजय बहुत आवश्यक है। पारिवारिक कलेश उत्पन्न हुआ, किया गया या चल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग घुस के आपके जीवन में इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अब वो क्या है, डरते हैं आपसे, क्यों, आपकी पावर से डरते हैं, आपके स्ट्रेंथ से डरते हैं, आपके व्यक्तित्व से डरते हैं कि इसके पास इतनी पावर आ कैसे गई, या आपका व्यक्तित्व मुझे लगता है ज़्यादा निखर के सामने आ चुका, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि आप किसी के भी सामने स्टैंड ले लेते हैं। आपको तामसिक भोजन, तामसिक सोच का त्याग करना है। तामसिक भोजन आप समझ रहे हैं, और सोच जो हर टाइम नेगेटिव सोचता है, हर टाइम किसी के बारे में कुछ गलत सोचता है, गलत बोलता है, गलत अपशब्द यूज करते हैं, इस ऐसी स्थिति को मैंने कहा ना, आप जो
एक कार्ड आया 999 कि आप माफ़ नहीं करते हैं। आप छोटी सी गलती में किसी को बहुत ज़्यादा बहुत अपशब्द बोल जाते हैं, बहुत गलत तरीके से उस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे आपको रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि ये सब ईश्वर द्वारा संचालित है, ईश्वर द्वारा सब रचित है कि आपके जीवन में कौन आएगा, क्या आपको सिखा के जाएगा। आपको इस पे भरोसा रख के चलना है, सब ईश्वर ने किया है। संघर्ष का समापन, धैर्य, जैसे बात हुई है धैर्य रखे, संघर्ष का समापन भी होने वाला है आने वाले समय में। चक्रास बैलेंस करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों की मैं कहूँगी आप अपने हो सकता है चक्रा हीलिंग भी कराते होंगे, कोई ध्यान मेडिटेशन करता होगा तो उनके भी चक्रा सब अलाइनमेंट में आ रहे हैं, इसीलिए आपको स्थितियाँ अब समझ में आने लगी, आपको अपनी पावर, आपके चक्रास अनब्लॉक होने वाले हैं। ठीक है, कुछ जो ब्लॉकेजेस थी वो भी कुछ रिमूव हो रही हैं, आपके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर हो रहे हैं, इसीलिए सारी चीज़ें आपके जीवन में आने। धार्मिक यात्रा, इस यात्रा से आपको बहुत फल मिलने वाला है। जो लोग जिन्होंने आपको क्या कहते हैं नहीं कुछ समझा, आपकी वैल्यू नहीं की, अब वो आपको याद कर करके रो रहे हैं। ठीक है, अब उनको आपकी बहुत याद आ रही, क्योंकि जब आप उनके जीवन में थे तब उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन जब आप वहाँ से चले आए तब उनको आपकी वैल्यू समझ में, तब आपकी क्वालिटी उनको दिखी कि उस व्यक्ति में ऐसा क्या था जो हम पा रहे थे उससे, तो उस चीज़ की हमने कद्र नहीं की, अब नहीं मिल रहा है तब समझ में आ रही चीज़ें ना। पास्ट टाइम, ओके, पास्ट लाइफ पार्टनर, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, तो यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही है। अगर आप इस जर्नी पे हैं, इस यात्रा पे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही होंगी और बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बहुत कुछ। और शायद ये जो मैंने आपको कहा ना कि आपकी वैल्यू नहीं की, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपकी उस समय वैल्यू नहीं की हो, अब उनके जीवन में अब आपकी वैल्यू, आपका महत्व समझ रहे होंगे। तो ये सब ईश्वर का ही खेल था, कुल मिला के ये समझिए ईश्वर ही चाहते थे कि वो आपकी वैल्यू करे, इसीलिए हो सकता है आपके रिश्तों में दूरियां डाली गई या किसी के जरिए कुछ भी किया गया, लेकिन रिश्तों में दूरियां इसीलिए डाली ताकि आपकी वैल्यू समझ पाए कि वो समझ नहीं रहे थे आप हैं कौन, उस रिश्ते को नॉर्मल समझ रहे थे। जैसे मैंने कहा जो अट्रैक्शन वाली बात है, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं कि कोई पवित्र ऊर्जा आती है, ये वही ऊर्जा है, शिव शक्ति की ऊर्जा है जिससे आप लोग कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता थी आखिर है क्या। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप ईश्वर की संतान हैं, ईश्वरीय तत्व आपके अंदर है, तो आपको ये वैल्यू आपको खुद भी समझ में आ जाएगी कि आपका जो पार्टनर था वो आपके लिए क्या था। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है, तो जो अभी आप ईश्वर तक अपनी भावनाएं पहुंचा रहे हैं, जो अपनी विशेष बोल रहे हैं, कुछ सब ईश्वर सुन रहे हैं। ठीक है, चिंता नहीं करिए, समय आने पर सब पूरा होगा, सब मिलने वाला है। आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं हैं। अभी पार्टनर मैं कहूँगी जो कार्मिक पार्टनर जिनके साथ आपका जीवन चल रहा है या बहुत सालों से चलाते आप आए हैं, वो आपके लिए हितकर नहीं है। यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही, इसका मतलब आपके जीवन में कोई ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है, ऐसा कोई है जिनके साथ आपका अब जो रिलेशन बिल्डअप होगा वो ईश्वर द्वारा निर्धारित होगा, और जो आपके साथ अभी कार्मिक पार्टनर है वो आपके लिए हितकर नहीं है। पहले बता दिया जा रहा है, आपका टेस्ट चल रहा है, याद रखिएगा। मैनिपुलेटिंग का टाइम बहुत, मतलब मुझे ऐसे ये रिलेशन, मतलब ऐसे इस रिलेशन को हटाने या आपको ना मिलने दिया जाने के लिए आपको बहुत मैनिपुलेट किया जाएगा। ठीक है, आपको भ्रमित बहुत किया जाएगा, उस भ्रमित से बचिएगा। आपको बहुत सारे ऑफर दिए, जैसे लॉलीपॉप दी जाती है ना बच्चों को कि बेटा ये ले लो वो ले लो, तो आपको ऐसे ऑफर मिलेंगे। आपको सिर्फ अपने गोल या अपने लक्ष्य, अपने प्रारब्ध पे आपको फोकस रखना है, आपको उस रिश्ते पे भरोसा रखना जो ईश्वर ने आपको दिया है। ये जो कार्मिक चीज़ें आपको मिली, ये सिर्फ कर्म दंड काटने के लिए हुई थी, अब उसका लेना देना खत्म हो रहा है, क्योंकि 10 आपको अगर रिपीटेड दिख रहा है तो समझ लीजिए चीज़ें अब पूर्णता की उस स्थिति पे आ रही। पितृदोष का निवारण करें, तो कुछ दोषों की वजह से भी आपके घर में कलह मची, आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपको लगता है मेरे अपने बहुत वही हैं, जैसे मैंने आपको कहा युद्ध लड़ना है, तो आपको अपनों में जो दिक्कत हो रही है, मेरे अपने लग रहे हैं तो कैसे क्या करें, तो आपको बता दिया जा रहा है आपको युद्ध तो लड़ना है। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती हैं। तो यहाँ पे आज शिव परिवार, गजानन की कृपा, और ये बुधवार का दिन, ठीक है, आपके लिए मैं कहूँ शुभकारी हो, शुभ मंगलमय हो, नई शुरुआत, नई चेतना के साथ आप जागें, क्योंकि यहाँ द फूल की एनर्जी है, तो नया न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो आप अपने रिश्ते को लेके सजग रहें, अपनी परिस्थिति को लेके सजग रहें, आपके आसपास की स्थिति को लेके सजग रहें, क्योंकि यहाँ पे युद्ध लड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको अपने रिश्ते आपको, क्योंकि जो स्थितियाँ अभी देश में भी बनी हैं, जो वर्तमान स्थितियाँ बनी हैं, यहाँ पे बहुत सारे शत्रु आने वाले हैं। तो आप ये मत समझिए कि हम एक नॉर्मल इंसान हैं, आपको हर जगह आँखें खोल के रखनी है, आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देना है। आप अपने ही लिए नहीं लड़ेंगे, आप पूरे देश के लिए लड़ेंगे, पूरे जन सेवा के लिए आपको लड़ना है, ठीक, धर्म के लिए लड़ना है, इसलिए आपको सजग होना बहुत आवश्यक है। तो आपको बस यही कहा जा रहा है, माँ काली आपसे प्रेम करती, माँ काली का नाम लीजिए। मैं बस यही कहूँगी, माई सबको अपना, मैं कहूँगी कृपा का पात्र आप सब बने, माँ की प्रेम का पात्र बने आप, उनकी ऊर्जा का पात्र बने आप, क्योंकि माँ का प्रेम अगर आपके साथ रहा, माँ की शक्ति अगर आपके साथ है, ये युद्ध आसानी से जीता जा सकता है।
तो मैं यही कहूँगी कि आपको सिर्फ गीता का ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है, और बाकी आपने तो स्थिति, आप महाभारत आप तो देख चुके हैं, महाभारत की स्थिति देख चुके हैं, तो चाहे कोई कितना भी प्रिय होगा, जो कौरव की तरफ होगा उसका सत्यानाश होना आवश्यक है। चाहे कितनी भी बड़ी सेना होगी वो परास्त ही होगी। तो आपको इतना याद रखना, आप ईश्वरीय तत्व है आपके अंदर, ईश्वर की संतान, ईश्वर शक्ति ऊर्जा है आपके अंदर। तो बस आप आगे बढ़िए और अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए बस, ठीक है। बस इतना ही संदेश आप सबके लिए था। इस संदेश को अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़ते चलिए बस। ओम काली हर हर महादेव, जय माता दी।